मैंने एक वीडियो बनाया था लगभग 12 से 13 महीना पहले कि 30,000 में आप कैसे आप अपना एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट कैसे आप ओपन कर सकते हो। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उस पर, लगभग 60-70 हज़ार लोगों ने देखा उस पर। और लोगों ने सबसे पहली बात तो कमेंट किए, लोगों ने अपना कमेंट साझा किया, अपने कमेंट को बताया। बहुत से लोगों ने बोला मैं ऐसा रेस्टोरेंट रन करता हूँ। मैं बहुत से लोगों ने बोला ऐसा रेस्टोरेंट कैसे ओपन करने का। बहुत से लोगों ने बोला कि इस रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए लोकेशन बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। बहुत से लोगों ने बोला कि इस रेस्टोरेंट में मैं लॉस में भी हो गया हूँ दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ कि कोई भी चाइनीज रेस्टोरेंट या चाहे अदर कोई भी रेस्टोरेंट, चाहे छोटे होटल चाहे बड़े होटल, लॉस क्यों होते हैं, इस पर इन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। इसमें कुछ पॉइंटेड है जिसको हम आज लोग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आप उसको फॉलो कर आप अपने होटल में प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। आपका लॉस नहीं होगा, आपके होटल बंद नहीं होंगे, आपके रेस्टोरेंट बंद नहीं होंगे। तो मैं हूं फैयाज खान, आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं मैं अपने एक छोटे से यूट्यूब चैनल पर, विराट बिजनेस आइडिया पर। दोस्तों सबसे पहला जो होता है, अगर आप खाने पीने का कोई भी रेस्टोरेंट चाहे होटल चाहे कोई भी खाने पीने का स्टॉल चाहे कोई भी चीज़ लगा रहे हो, सबसे पहले आप फूड लाइसेंस ले ले। होटल वाले तो होटल वाले फूड लाइसेंस ले ले, जीएसटी ले ले, और जो भी उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होने वाला है, एग्रीमेंट जो आपका रेस्टोरेंट का एग्रीमेंट होने वाला है, चाहे आपके रेस्टोरेंट को ओपन कर सकते हैं दोस्तों। अब बात क्या होता है कि रेस्टोरेंट में लॉस कहाँ होता है। लॉस के लिए 5-6 पॉइंटेड है कि जो लॉस होने में सबसे बड़ा योगदान है, जो लगती है कि छोटी छोटी बातें पर दोस्तों बहुत ही हद तक ये 4 पॉइंटेड है कि जो रेस्टोरेंट को डुबाता है, रेस्टोरेंट को कर्जे में डालता है और रेस्टोरेंट को बंद होने पर मजबूर करता है। दोस्तों सबसे पहला मैं जो छोटा है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसको सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें सभी का हाथ होता है, मैनेजर से लेके स्टोर मैनेजर, स्टोर कीपर तक से लेकर डूबने में हो चाहे प्रॉफिट वाला में, चाहे अच्छा खासा रेवेन्यू कमाने में हो। तो सबसे पहला दोस्तों मैं मान लेता हूँ एक टाइम के लिए दोस्तों, आपका जो इंटरनल डिज़ाइन होगा, जो इंटरनल डिज़ाइन आपका बहुत ही अच्छा होगा, जिसको कस्टमर देखकर आपके रेस्टोरेंट में इन करेगा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर खाने की, फूड की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फूड में जैसे आपका इंटरनल डिज़ाइन अच्छा होगा, संडे है मंडे हो, जो अपना फैमिली के छुट्टी के दिन लोग खाना तो घर पर भी खा सकते हैं वो चीज़, लेकिन अपने इंटरनल डिज़ाइन आपका अच्छा होगा, वहाँ पर फैमिली आएगी, फैमिली के साथ बैठेंगे, अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठेंगे, अपने वाइफ के साथ बैठेंगे, अपने विद फैमिली के साथ बैठेंगे, फोटो शूटो होता है एक साथ डिनर करने का। इसकी वजह से फैमिली बाहर निकलती खाना खाने के लिए, इसकी वजह से कपल बाहर निकलते हैं, इसकी वजह से गर्लफ्रेंड बाहर निकलती है, गर्लफ्रेंड के साथ लोग बाहर निकलते हैं खाने के लिए। अब बात यहाँ पर वो इंटरनल डिज़ाइन देकर आपके टेबल पर तो कस्टमर आ गए। अब बात होती है आपके पास शेफ भी बहुत अच्छे, शेफ का जो आपका शेफ जो है बहुत अच्छा खाना बनाता है, खाना बन के तैयार हो गया, चिकन फ्राइड राइस मार दिया उसमें, हर चीज़ एक अच्छा सा चिकन फ्राइड राइस तैयार हो गया। अब बात होती है कि अब 5-7 मिनट बाद उसको टेबल पर सर्व करोगे। होता क्या है कि चाइनीज जो खाना होता है वो बहुत जल्दी ठंडा होने के बाद वो क्या होता है, टेस्ट उसका बिगड़ने लगता है। और चाइनीज 5 से 7 मिनट 10 मिनट अगर 12 मिनट जाएगा तो कस्टमर को खाना में मज़ा नहीं आएगा। कस्टमर बोलेगा भी तो आप क्या करोगे, उसी राइस को एक बार लाकर टोस्ट कर दोगे, एक बार और गर्म कर दोगे, फिर दे दोगे, तो वो मज़ा नहीं आता जो फर्स्ट वाला जो होना चाहिए, जो एकदम गर्मा गर्म जो सर्व करे। तो पहला गलती यहाँ होता है, जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि 50% कस्टमर जो वहाँ से टूटते हैं। मैं एक होटल में काम किया हूँ, फिर लोगों के एक्सपीरियंस लेकर ये बातें मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है। सबसे पहले यहाँ है कि जब कस्टमर नहीं आएंगे आपका सेलिंग नहीं आएगा। जब फूड नहीं बिकेंगे तो आपको पूरा कर्ज में आप डूबते जाओगे, क्योंकि आपको देना है सैलरी, स्टाफ को खाने के लिए देना है, हर एक चीज़ देना है, आपको रेंट भरना है, तो यहाँ पर आपको लॉस होता है। पहला पॉइंट यहाँ हो गया। दूसरा क्या होता है, मैं अभी कि गैस का ज़्यादा यूज होना, चिकन 15 मिनट पक के तैयार होता है, 20 मिनट से चिकन पक रहा है तो 15 मिनट का गैस हो गया। और कहूँ शेफ लोग को कि कढ़ाई गर्म करने का हूँ, कढ़ाई इधर चालू है, कॉल पर लगे हुए हैं, इधर कढ़ाई मतलब चालू है, यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं अपने हेल्पर से, अपने मतलब कोई साथी से। तो ये सब चीज़ होती है, धीरे धीरे गैस, ये छोटी छोटी बातें हैं, पर यहाँ पर गैस का वेस्टेज होता है, और गैस कोई फ्री में नहीं आता है, पैसा से आता है दोस्तों। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। अब तीसरा क्या हो जाता है दोस्तों, कि अब जो आपका स्टोर कीपर होता है, जैसे कि आपने महीने में माल मंगाते हुए 3 लाख 4 लाख 5 लाख, जिसका जैसा क्वालिटी, जैसा बड़ा रेस्टोरेंट उसके हिसाब से माल मंगाते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, माल एक बार आ गया, माल को अच्छा से रखा नहीं, जिधर उधर फेंका है, इधर ऐसे पड़ा हुआ है, जिससे कुछ बिक्री आइटम होता है जिसमें एक्सपायरी होता है, आटा मैदा ये सब बहुत सी चीज़ें होती है जो एक्सपायरी होता है, सही टाइम पर यूज नहीं हुआ,
एक्सपायर होता है। अगर मान लीजिए 3-4 लाख का आपने माल मंगाया, आधा यूज हो गया महीने में, कुछ पड़ा रह गया, फिर वो दबा गया, फिर आया, उसको आगे नहीं किया, वो पीछे रह गया, फिर जो आपने मंगाया वो यूज हो गया, वो पीछे का रह गया, एक्सपायर हो गया, 50-60 हज़ार का वो नुकसान हो जाता है महीने में। क्योंकि ये स्टोर कीपर का गलतियाँ अक्सर होती है और होते रहेगी है, अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो। इसका लॉस जब आप महीने में जब अपना निकालोगे कितना प्रॉफिट हुआ तो सीधे डायरेक्ट वहाँ पड़ता है, वेस्टेज। चौथा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों को इस पर आपत्ति होगी कि स्टाफ के खाना बोला है, लेकिन भाई स्टाफ के खाना पर भी बहुत ही लॉस होता है। क्योंकि जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, 4 किलो 5 किलो 7 किलो भाजी आता है, करेला की भाजी आता है, लगभग 15% लोग करेला की भाजी खाते हैं, बाकी खाते नहीं है। तो क्यों मंगाने का भाई, उसका वेस्ट हो रहा है। 30-35 रुपये 40 रुपये दे रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर 10 किलो दोनों टाइम में अगर वेस्ट हो गया तो दोस्तों आराम से 350-300 रुपया अगर आपको लग रहा होगा, ये महीने का आप जोड़ दो कितना पैसा लॉस होता है दोस्तों। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो स्टाफ भाजी खाता नहीं है वो भाजी बिगाएगा, जो दाल खाता नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अब स्टाफ को खाने के लिए नहीं दे, स्टाफ को खाने में कम करने का, ऐसा कतई नहीं। आप अपने स्टाफ को खाना एकदम भरपूर दे, क्योंकि वो काम करते 12-12 घंटा होटल में ड्यूटी करते। लेकिन दोस्तों ये जो होता है कि वेस्टेज जो होता है, क्यों होता है दोस्तों, ये सब कारण होता है कि जहाँ पर कि अब ये सब छोटी छोटी लग रही है आपको, ये धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है। एक बड़ा गलतियाँ होती है जिसके कारण पूरा लोड आपके होटल पर पड़ता है, आपका होटल डूब जाता है दोस्तों। ये 3-4 पॉइंटेड है, और इसी में बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर कभी माल चेक इन किया नहीं, कुछ माल मिस्टेक हो गया तो आपके बिल में तो ऐड है पूरा, पर वो माल आया नहीं तो वहाँ पर भी वो लॉस होता है। ये चीज़ भी बहुत सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ जिससे गलतियाँ होती है एक रेस्टोरेंट को डुबाने में, एक रेस्टोरेंट को डूबने में। इन सभी लोगों का हाथ होता है। अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो आप ये सब चीज़ों पर कंट्रोल कीजिए, और अगर ये सब चीज़ पर कंट्रोल करोगे तो आप कम से कम 20% ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। जितना आप कमाते थे उससे ज़्यादा 20% प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे। ये हमारा वादा है। हमने जो अपने टीम से, जो हमने अपने एक्सपीरियंस वीडियो लेकर, नई एक सोच लेकर, एक नए बिजनेस आइडिया लेकर, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।